नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ आशु पांचाल। अभी हम लाइव हुए हैं। आपको बता दें कि हम थाना किला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज ये व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है महिला यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हैं। इन्होंने जो है किसी के पास अपनी एक कमेटी डाली थी, कूपन वाली कमेटी, जिसको कहा जाता है कि पैसों को डबल कर कर आपको दिया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनको पैसे डबल करने का झांसा देकर इनसे जो है सारे पैसे इनके लेकर फरार हो चुके हैं। आप पे लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। महिला भी जो है थाने में आज यहाँ पे पहुंची हैं। इनको पैसों का डबल पैसों का झांसा देकर इनसे सारे पैसे इनसे ले लिए गए। यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, ये आशु जी, हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी जो ममता नाम की औरत है। उसका हस्बैंड अमन है और इन्होंने जी 1 साल से लोगों के पैसे इकट्ठे कर रखे थे। कुछ लोगों को इन्होंने डबल करके दे दिए। इस लालच में और मेंबर नहीं बन गए इनके, तो वो थोड़े दिन बाद पिछले महीने इनकी जनवरी से किस्तें आनी थी, वापसी लौटाने थे इसने। तो इसकी माता जी का डेथ हो गई, तो इसने 1 महीने का टाइम और लिया। जब अब 28 को गए मेंबर इकट्ठे हो गए, भी कल को पैसे हमारे किस किस के दोगे, तो वो ताला मार के फरार हैं। और कल हम इसकी बहन हमारे पड़ोस में ब्याही हुई है, जो इसकी सगी बहन है, उसके डॉक्टर तनेजा के हम उसमें शोरूम में गए थे, जो मेडिकल का काम है। तो उन्होंने वहाँ पे आप दे सकते हैं 8:10 पे हम वहाँ पे सारे मेंबर इकट्ठा हुए थे। भाई कल आप हमारे को पैसे किस किस के लौटाओगे। तो इन्होंने कहा भाई हमारे भी पैसे हैं। वो अपनी बहन के भी पैसे ले जा चुका है और घर पे था नहीं, तो उल्टा इन महिलाओं की दरख्वास्त थाने में दे दिया उन्होंने। और हम उसी फ़ोन किया था वहाँ पे, इसलिए हम आए हैं। तो ये कुछ महिलाएं भी जो है उनसे बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगी। क्या उनका क्या कहना है इस बात को लेकर? जी, वो उनका ये कहना है कि हमने पैसे लिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं हमने तो पैसे लिए ही नहीं। वो तो उसने तो अपने पति को पहले ही घर से निकाल दिया। कहते हैं उल्टा, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या कागज है? आपने कितने पैसे जमा किए? मेरे 5 लाख रुपया था। टोटल कितने लाख रुपए? मतलब 70-75 लाख है। उसने अपने घर में कैमरे, ड्रोन वगैरह सब कुछ खरीद के रखा हुआ है, बिजनेस में डबल कराने के मामले में। और हमने अपने आदमियों से चोरी दी है उनको पैसे। मेरा है। और 4 दिन पहले ही इन्होंने हमसे 12,000 रुपये लिए हैं। फ़ोन करके इन्होंने कहा है 12,000 आप जमा करवाओ, किश्त आपका फिर अगले महीने हम करेंगे। हमने कहा स्मूथ चलेगा, सब कुछ डबल देंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें नहीं दिए। 12,000 मैंने 4 दिन पहले ही इन्हें डिपॉजिट कराया है। और बिल्कुल प्यार से इन्होंने बात किया है कि हम आपको पूरा डबल देंगे, जो हमारी स्कीम है वो रेगुलर चलेगी। तो आपसे मतलब जब महीने बाद जो किस्त ली जाती थी, तो कैसे आपसे पैसे लिया जाता था, कुछ बताएंगे आप? बाय कॉल लिया जाता था, मंथली लिया जाता था, खुद भी आते थे। हाँ, हमारी गली के आस पड़ोस सब मीटिंग होती थी कि भाई आप मेरे पास कमेटी डालो या कुछ भी ऐसा, मतलब हम आपको डबल कैसे समझाया जाता था? आपको थोड़ा बताएंगे आप? वो कहते हैं हमने एक बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस के अकॉर्डिंग वो बताते थे कि भी हमारा ये रूल रेगुलेशन है, आप किश्त दोगे साल भर में आपको इकट्ठा इतना मिल जाएगा। तो ये इनका टारगेट होता था, उसके अकॉर्डिंग हमने सबको देते रहे। अब हमें मिलने की बारी थी, तो अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जनवरी में हमें उल्टा उन्होंने हमें ये कहा कि तुमने हमारे देने, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं। कम से कम हमारा 10, 15, 75 से 80 लाख रुपया है। 5 लाख मेरा है, 6 लाख इस भाभी का है। पूरी रात हम नहीं सोए। हमने अपने बच्चों से के मुंह से निकाल के पैसे दिए हैं। पतियों से हमने चोरी दी। हमारे पतियों को इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारी खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई हमने उनको दी है। देख सकते हैं आप कि इन्होंने जो है पैसा जोड़ कर उस महिलाओं को दिया था, ताकि इनका पैसा भी जो है डबल हो जाए और ये कहीं उनको अपना किसी भी काम में उन पैसों को लगा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे महिला यहाँ पर पहुँची हैं। और कुछ युवा भी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जी, मैंने बोला। जी बताइए सर, क्या बोलूं? आपके कितने पैसे थे और आपको कैसे, मतलब? मेरे 1 लाख रुपए थे। कैसे आपको इसमें मतलब जुटाया गया? मैं तो 3-4 दिन पहले किस्त दे के आया था उसके घर। मैंने कहा ये लो मेरे किस्त पेंडिंग रह गए, तो वो किस्त ले लो आप, मेरी पूरी होगी थी, अब मेरे को दे देना मिलने। तो अब कल परसों वो गए हैं कोई पड़ोस में मांगने, वो कहते उन्होंने तो हाथ खड़े कर रहे, वो भी अब कोई पैसे नहीं हमारे पास। बस तो उन्होंने हमें पड़ोस में बताया कि हम गए, सारे इकट्ठे हो गए, वो ताला लगा के भाग चुके थे तब तक घर से। तो पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट करने आए आप सारे। जी, हमारे खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। और मेरे को अभी उन्होंने कहा था कि 2.5 लाख रुपया 15 दिन बाद आपको मिलेगा।
इसके मम्मी जिंदा थे और उन्होंने अपनी बहू से कहा बेटा 2.5 लाख रुपया हम एक महीने बाद इनको देंगे। आजकल में मेरे को 2.5 लाख मिलना था, लेकिन उन्होंने अब साफ ही कल सुबह उनके घर पे गए थे तो घर पे उनके जरा बोल चाल है ना वो पहले से चेंज हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा भी कमेटी आपने पहले कहा था भी पहली को शुरू करेंगे, तो हम पहली को शुरू कर रहे हो? तो कहने लगे नहीं कर रहे। तो रात को हम डॉक्टर तनेजा साहब के घर पे सारे इकट्ठे हुए थे। किसी ने कुछ नहीं उस औरत को कहा, लेकिन उसका बोलचाल देखने वाला था, वो जैसे बोल रही थी उल्टा वो सबको धमकी दे रही थी, गलत बोल रही थी। सर आज का टाइम जो है खुद इतने व्यक्ति मतलब समझदार हो गए, तो आप कैसे इसमें उलझ गए? डबल हम ऐसे इसके एक बार पहले हमको डबल करके दे दिया था इन्होंने, तो उसी झांसे में हम फंस गए उनके कहने पे। हमारे को जनानियों का वैसे दिमाग है। अब मेरी परचून की दुकान है मस्ताना चौक के ऊपर, जो ममता नाम की लेडीज है वो मेरी शॉप पर खुद किस्त लेने आती थी कूपन की, और अब मैंने कूपन का पता करा तो उल्टा मेरे पे हैवी हो गया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। आपको बता दें कि महिला ने जो है इनसे लाखों का मतलब हेर फेर किया है। आप पे लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, महिला यहाँ पर पहुँची है, लाखों रुपए को डबल बताकर इनको जो है इनकी जो राशि थी वो भी नहीं दी गई है। कुछ महिला और उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा जमा किया था? मेरे तो आपका कितना होगा इसमें? 5 लाख रुपए थे। 5 लाख है हमारा। तो आपसे मतलब कैसे ली जाती है? किस्त मेरे से अभी 4 दिन पहले भी मेरे पास फ़ोन आया कि आप मुझे किस्त दे जाओ, तो मैंने बोला आपकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है तो आपने किस्त लेनी है। कह रहे नहीं हम चालू रखेंगे, वही स्कीम रहेगी। अभी मैं 4 दिन पहले किस्तें दे के आई हूँ इनको, और अब हमने इनको कुछ भी नहीं बोला, उल्टा हमारे ऊपर इन्होंने ब्लेम लगा दिया कि हमें परेशान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। रात को आके हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवा के, हमने तो कुछ भी नहीं बोला इनको आके। हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे पैसे हम मांगेंगे तो सही ना भैया। आपको बता दें कि जो दर्शक वॉइस ऑफ पानीपत पे जुड़े हैं, आप सभी ने फिर हेरा फेरी मूवी तो जरूर देखेगी। कुछ ऐसा ही आज पानीपत में भी पानीपत की जनता के साथ हुआ। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इन महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी फिर हेरा फेरी मूवी में देखा होगा। उसमें भी जो है एक का डबल करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पर महिलाओं को जो है कुछ भी नहीं मिला। आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। पैसे लिए गए किस्तों में, किसी के पास